Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome back to the weekly market analysis session from DIP. आज का सेशन वीकली सेशन है और जो मार्केट ओवर हो चुकी है इस हफ्ते, आइए उस पर जरा गौर करते हैं और देखते हैं आगे जो आने वाला हफ्ता है वो कैसा रह सकता है। तो पहला वीक जो ओवर हुआ था इस पे हमने कुछ डिस्कशन किया था, कुछ डोजी कैंडल बनी थी। अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के डेली चार्ट्स पे लेके आया हूं। तो आपको पहले तो निफ्टी पे नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिख रहा होगा। मैं बात कर रहा हूं नया ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई को मैं शॉर्ट में ये बोलता हूं ऑल टाइम हाई, आप कंफ्यूज ना होइएगा। एटीएच, जो लोग नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया से, वो जानते होंगे एटीएच क्या चीज है। एटीएच बोले तो ऑल टाइम हाई। इस टाइम बाजार जहां चल रहा है, देखिए मैं मार्क करके जरा अच्छे तरीके से दिखाता हूं आपको। ये ऑल टाइम हाई पे निफ्टी अभी विराजमान है। ठीक है, तो कुछ लेवल्स वगैरह टूटे हैं, आइए बात कर लेते हैं जल्दी से इसके लिए। तो निफ्टी का डेली चार्ट से लास्ट कैंडल आपको ग्रीन बनती हुई दिखी होगी। तो देखिए, बहुत कुछ नहीं है डेली चार्ट्स पे। अपनी एनालिसिस, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस करते हैं, तो वीकली चार्ट देखना बनता है हर स्टॉक का, चाहे आपके इंडेक्स क्यों ना हो। तो यहां से डेली से मैं पहले आपको लेके आता हूं वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे लास्ट टाइम हमने कुछ नोट किया था। देखिए, लास्ट वीक हमने इस पे डोजी, एक बढ़िया सा डोजी बनते हुए देखा था, जो कि इनडिसीजन मार्केट में बताता है और ये भी दिखाता है कि आने वाले अब दिनों में एक क्लियर इंडिकेशन बाजार में बनेगा, काम होगा, तो उसको लेकर के आप काम करिए। ठीक है, तो देखिए डोजी के बाद अब जो कैंडल लास्ट बनी है, तो मैं इसको रब करके वापस ये मार्क करता हूं। अभी जो लास्ट कैंडल बनी है, देखिए इस पे ध्यान दिए। अगर जानते हैं आप, अच्छी है, अच्छी चीज है, आपके लिए खुशखबरी है कि आप पैटर्न्स रिकग्नाइज कर लेते हैं। नहीं कर पाते हैं तो आइए हमारे प्रोग्राम में, डीआईपी में, और जो टेक्निकल एनालिसिस है, अच्छे बढ़िया एक्सपीरियंस टीचर से सीखिए, सही माहौल में सही ट्रेनिंग लिए, मेंटरशिप, तो आप पाएंगे। देखिए, ये कैंडल का नाम मैं लिखता हूं, ये कहलाती है, गेस करिए, कमेंट में लिखिएगा। जापानीज ये साइंस है कैंडलस्टिक की, हैंगिंग मैन कहलाती है। ठीक है, तो ये हैंगिंग मैन फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, अभी बात पूरी नहीं हुई है। बात क्या है कि जो हैंगिंग मैन स्ट्रक्चर बनता है, तो पहले बाजार में तेजी आ रही होती है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनता है और लास्ट में कंफर्मेशन, इसका जो बॉटम है हैंगिंग मैन का, वो आने वाले टाइम में वायलेट हो, प्राइस नीचे चलेगा ना, रिवर्सल। तो रिवर्सल हम तब तक नहीं लेंगे जब तक ये यहाँ पे इंडिकेशन नहीं करेगा, प्राइस इसके लो लेवल को तोड़ेगा नहीं तब तक। ठीक है, तो अभी ये इन द फॉर्मेशन है, क्रिएटेड है। आने वाले टाइम में आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूं अपने ऑडियंस को। एक हैंगिंग मैन स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्जर्व होता हुआ दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा, क्योंकि कोई चीजें जो बिल्डअप हैं, सपोर्ट बाजार को कर रही हैं, तो तेजी का अभी तो नया जो हमने लास्ट टाइम भी देखी है, एक लेवल मैं बात कर रहे थे लास्ट टाइम। देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। हम बेसिकली करते क्या है, पीछे के जो वीक निकल चुके हैं उनके हाई लो मार्क करते हैं और देखते हैं कहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली बन रहे हैं, और उनको हम पिवट लेवल की तरह प्ले कर सकते हैं। तो देखिए, आप जाएंगे पीछे तो देखेंगे आप, ये 21 जहां पे लाइनें, देखिए अब तो 3 लाइनें हो गई, पहले 2 थी। ये देखिए 3 लाइन, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। देखिए इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ये ये जो ये एरिया, यहाँ पे आपको देखेंगे 3 लाइन, ब्लू ग्रीन और ब्लैक आपको आती हुई दिखेंगी। क्यों? क्योंकि अभी जो लास्ट कैंडल बनी है उसका लो भी करीब वही था। तो तीसरा लेवल आ गया है 21,500 का लेवल, बाजार के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आप लिख लिएगा अपने कहीं पे जहाँ पे चीजें नोट करते हैं। 21,500 का लेवल बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट प्ले करेगा आने वाले दिनों में बाजार के लिए। बाजार गिरना चाहेगा तो बहुत
स्टिफली इसको इस तरह से बाउंस करके बाजार चल सकेगा। ऊपर में लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे 21,800 की, 850 की, देखिए ये लेवल, ये ब्लू और पिंक जहां पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये लेवल 21,900, 850 कह सकते हैं। तो ये, अब ये करंट कैंडल से, अभी जो लास्ट कैंडल बनी है ये, इससे ये वायलेट हो गया है, मतलब करंट कैंडल ने, लास्ट कैंडल ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, हैंगिंग मैन बन जरूर रहा है, रिवर्सल बताता है, लेकिन रिवर्सल, ये जो सपोर्ट लाइन है 21,500 का जो लेवल है, जो इंपॉर्टेंट भी अब हो गया है, देख लिया हमने, ये टूटने पे है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो जो ब्रेकआउट ऊपर में हमें मिला है, ये कंटिन्यू भी कर सकता है। तो दोनों चीजें ये चेक करिएगा। हमें ऊपर में ये ब्रेकआउट मिला है, ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार बढ़ रहा है, वापस नीचे में गिरता है, तो ये जो पैटर्न बना है, इसका जो कंफर्मेशन है वो अब और स्ट्रांग हो रहा है। अगर इस लेवल गया, ब्रेक हुआ, तो बहुत तेजी से बाजार डिस्टर्ब होगा। अदरवाइज ऊपर की जर्नी तो ओपन है, वो चल रही है, ऑल टाइम हाई की हम तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताने के लिए था हमारे पास से। ठीक है, बहुत अच्छा, वीकली पे बहुत बढ़िया अब पैटर्न्स बन रहे हैं। पहले तो हमने ये पैटर्न्स अभी फिलहाल में कुछ वीक से, जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये नहीं आ रहे थे। अब आपको इंगेजिंग पैटर्न्स ये वीक ऑन वीक मिलते रहेंगे। मुझे लगता है साल की शुरुआत है तो कुछ टाइम का भी हिसाब होता है। जब साल शुरू होता है, साल खत्म होता है तब, महीना जब चालू होता है और खत्म होता है तब, ये इस तरह के पैटर्न कुछ बनते हैं। अब ऐसा भी नहीं हर महीने बनेंगे, लेकिन कुछ इस तरह का स्टैट्स है, जो स्टैट्स रीड करते हैं उनको मालूम होगा। चलिए, इसको हाइड करते हैं और वापस डेली चार्ट्स पे जाते हैं। तो डेली चार्ट्स पे देखिए, आपको एक नए लेवल पे बाजार चलता हुआ दिख रहा होगा। आइए निफ्टी से आगे आते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी पे आप पाएंगे यहाँ अभी ऑल टाइम हाई की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा सब्ट्यूड मूवमेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप पाएंगे सबसे हैवी वेट जो स्टॉक है, अभी आगे चर्चा करेंगे उसकी, एचडीएफसी बैंक, वो थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसकी इधर परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि सबसे बड़ा हैवी वेट है, पार्टिसिपेशन नहीं आ रही है, इसलिए बाजार बहुत ज्यादा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए लाइनें कुछ मैंने ड्रॉ की हुई थी। बाजार अगर गिरता है तो ये ब्लैक लाइन 46,300 का एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि पहले यहाँ पे कभी रेजिस्टेंस रहा था। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। ऑल टाइम हाई क्रॉस करके डाउ जोन्स बैठा हुआ है, और करीब करीब ऑल टाइम हाई के, जैसे निफ्टी मूव कर रही है सेम वे ऑल टाइम हाई नया क्रिएट करके डाउ जोन्स बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे, देखिए ये ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है, पास्ट ऑल टाइम हाई था, उसको ब्रीच करके इवन इसके ऊपर ही अभी फिलहाल बाजार चल रहा है, नीचे नहीं आया है। ठीक है, अब जरा सेक्टोरल एनालिसिस के ओर जाते हैं हम, सेक्टर एनालिसिस करने के लिए। तो देखिए कुछ अच्छी चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे सेक्टर एनालाइज करने के लिए। परफॉर्मेंस देखते हैं जरा, वीकली परफॉर्मेंस। तो देखिए, जो हमारा इस आज के सेशन का जो सब्जेक्ट है, हेडलाइन है, वो यही कि वीकली में आप पाएंगे सबसे ऊपर, अभी देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आने चालू हुए हैं। ये कौन सा क्वार्टर है? लास्ट क्वार्टर नहीं है, थर्ड क्वार्टर है। लास्ट तो अब चालू हो गया है, मार्च में एंड करेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टर Q3, Q3 के रिजल्ट चालू हो गए। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, विप्रो के आने वाले हैं। इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट आ चुके हैं, और कैसे आए? बहुत बढ़िया रिजल्ट आए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया है। तो इंडेक्स देखिए करीब करीब 5% उछल करके बैठा हुआ है ऊपर। 5% का रिटर्न है ये इस इंडेक्स में, आईटी जिसे कहते हैं। और आपको ध्यान होगा, पीछे हम बैंक और आईटी को शोल्डर्स मान करके निफ्टी के चल रहे हैं, कि निफ्टी में अगर बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आना है, एक लेवल के पे अचीव बाजार को करना है लेवल को, तो ये आईटी सेक्टर, और अभी बैंक नहीं कर पा रहा है, इस बैंक इसमें भी आना चाहिए, तब जाके निफ्टी एक जोरदार तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बढ़ तो रहा है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन आ रहा है अलग अलग टाइम पे, लेकिन ये दो सेक्टर जो सबसे हैवी वेट है, आईटी सर्विसेज, आईटी सॉफ्टवेयर और बैंक, इनके पास से आना जरूरी है। अदरवाइज मजबूती हम बाजार में नहीं देख पाएंगे। तो अभी बैंक से देखिए कुछ अभी अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। बाकी आईटी, रियल्टी आपने देखा, रियल्टी, एनर्जी और भी स्टॉक्स हैं, उनसे ये पार्टिसिपेशन आता हुआ आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ये मैं investing.com की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, इवन 3 ईयरली
ये परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हर हफ्ते आप चेक करिए। क्यों? क्योंकि सही सेक्टर आप पकड़ पाएंगे, सही जानकारी आप ले पाएंगे बाजार की। बहुत लोग स्टॉक्स तक ही लिमिटेड होते हैं, उनको पता ही नहीं कौन सा स्टॉक किस सेक्टर से है, क्या है, और वो परफॉर्मेंस से आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। ठीक है, तो सही से इंफॉर्मेशन लीजिए। मंथली बेसिस पे अगर आप पाएंगे, देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मंथली लेवल पे रियल्टी सबसे बेस्ट परफॉर्मर है, फिर आपका एनर्जी है, फार्मा थर्ड है। अब धीमे धीमे आईटी जिसकी हम बात कर रहे थे धीमे धीमे मूव कर रहा है। अभी भी देखिए जो बैंक नीचे लेगार्ड बना हुआ है, देखिए अगर आप पाएंगे मंथली बेसिस पे भी एक निगेटिव टाइप रिटर्न अभी बैंक के हैं, बाकी सब अभी देखिए ग्रीन में चलने लग गए। तो इस तरह से कुछ जो सेक्टर का सिलेक्शन है या सेक्टर का चर्निंग है या सेक्टर का रोटेशन है, जिसे आप कह लीजिए, वो चीजें आपको सही टाइमली आपको पकड़ में आती रहेंगी और आप पोजीशन बना के चलते रहेंगे। इसको जरूर देखिए। आइए आगे चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। स्टॉक्स पे अच्छा आने से पहले स्टॉक्स पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फोकस ले जाना चाहूंगा अर्निंग्स पे। अभी क्योंकि अर्निंग्स आना चालू हो गई है। ये देखिए मैं इसके लिए investing.com पे आपके लेके आया हूँ। अर्निंग्स पे आएंगे। अर्निंग्स पे आने के बाद फिल्टर्स पे आइए। फिल्टर्स में मुझे कोई और नहीं देखना है, यहाँ पे इंडिया का देखना है। इंडिया ये रहा। ठीक है, इसको मैं करूँगा यहाँ पे अप्लाई। तो देखिए ये निकल के आया इंडिया में अर्निंग्स कहाँ कहाँ है इस हफ्ते, जो अब हफ्ता आएगा। तो देखिए मैं लेके आपको बताता हूँ। ये एच डी एफ सी लाइफ, ठीक है, मंडे को रिजल्ट है एच डी एफ सी लाइफ का, एसीसी। एंजल वन, देखिए कुछ कंपनीज हैं, जस्टाइल, जो मेजर कंपनीज है वो हम देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे को। आईसीआई सिक्योरिटीज, एशियन पेंट्स वेडनेसडे को, टाटा एलेक्साई वेडनेसडे को, जी लर्न छोटा सा स्टॉक है, इंडसइंड बैंक ये थर्सडे को, पॉलीकैब अभी स्टॉक स्टॉक बहुत गिरा है, ये थर्सडे को है, टाटा कम्युनिकेशंस। सबसे मेन है फ्राइडे, थर्सडे से बाद रिजल्ट आएंगे फ्राइडे को रिलायंस के। ठीक है, रिलायंस, एचयूएल, अल्ट्राटेक, अंबुजा, पेटीएम का भी है उस दिन, बंधन बैंक। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो मैंने स्पेसिफिकली दिन आपको बता दिए हैं, जो अभी कमिंग वीक में आने वाले हैं। तो रिलायंस का अभी आपने मूवमेंट भी देखा होगा, रिलायंस की बदौलत निफ्टी थोड़ी बहुत चली भी है, मूवमेंट आया है, रिलायंस अच्छे खासे लेवल पे जा पहुंचा है। आइए एक बार चेक करते हैं। रिलायंस का लेवल आ गया है, ये करीब करीब 27 के पार, 2700 के ऊपर रिलायंस निकल के बैठ गया है। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट आने से पहले पहले, अब रिजल्ट में भी पूरा एक वीक है, करीब करीब वीकेंड के आसपास फ्राइडे को रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन स्टॉक में देखिए कॉन्टिन्यूस मूवमेंट अभी पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। ठीक है, तो कुछ इसी बहाने रिजल्ट के साथ साथ आपका फोकस में लाना चाहूंगा कुछ स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत अच्छा कुछ पैटर्न्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिलायंस के बाद एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई में ये लेवल छोड़िए, ये देखिए ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। ये ब्लैक लाइन जो है क्या बता रही है? रिलायंस, एसबीआई स्टेट बैंक का ये डेली चार्ट है, स्टेट बैंक का डेली चार्ट। यहाँ पे देखिए अभी जहां पे एसबीआई थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है इस एरिया में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले अभी लास्ट अगस्त में यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, और ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बना था एसबीआई के लिए, जहाँ पे एक बार, दो बार और 3 बार एसबीआई ने इस एरिया में रेजिस्टेंस लिया था। ये बात है 2022 की, 2022, देखिए 2023 तो यहाँ पे चल रहा है, उससे पहले पहले 2022 में यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है एसबीआई। चौथी बार यहाँ पे लिया था लास्ट ईयर। तो ये 4 बार जो रेजिस्टेंस का एरिया है आपकी बार सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप चार्ट में आएंगे और जूम करेंगे, थोड़ी मैं एक्सक्यूज चाहूंगा वॉइस के लिए अपने। तो देखिए ये
यहाँ पे एरिया ऑफ सपोर्ट काम कर रहा है, देखिए लेवल ऑफ सपोर्ट। तो पॉसिबिलिटी है कि प्रीवियस हाई जो बना है 660 का एसबीआई का, अगर ये सपोर्ट बना है और काम में आता है तो नई ऊंचाई एसबीआई छू सकता है, इवन अपने प्रीवियस जो हाई है उसको भी क्रॉस कर सकता है एक बार। तो ये लेवल ऑफ सपोर्ट देखिएगा। ठीक है भाई, बस ताज़ा ताज़ा बना है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। बहुत इन्वेस्टर या ट्रेडर कहते हैं कि सर बहुत टाइम हो गया है, बाजार ऊपर निकल आया है, नहीं, अभी मुश्किल से एक कैंडल बनी है ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आप लेट हो। चलिए, कुछ स्टॉक्स मैंने और निकाले हैं, और ये कुछ अब हैं वीकली लेवल पे। डेली पे हमने बात कर ली, वीकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हफ्ते में हम एक बार मिलते हैं। तो कम से कम जो वीकली लेवल है उसको हम देखें। तो देखिए, वीकली लेवल पे कुछ हैमर सा आपको बनता हुआ दिखेगा, सपोर्ट ले रहा है इसी लेवल पे। ठीक है, वीकली लेवल पे आप ये देख सकते हैं, डेली पे हमने ऐसे देख लिया था। और स्टॉक सबसे पहले अब यहाँ पे वीकली पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा नेस्ले, क्योंकि अभी स्टॉक में स्प्लिट आया था। स्प्लिट आप समझते होंगे, फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसकी फेस वैल्यू 10 से 1 कर दी गई है। 26,000 तक का स्टॉक ही चला गया था, तो 1/10 स्टॉक हो गया, 2600 के अंदर अंदर आ गया ये। अब स्टॉक में नई चीज क्या बन रही है देखिए, सबका फोकस इसी पे है, बहुत डिस्कशन लोग कर रहे हैं। देखिए ऊपर के लेवल पे नेस्ले जो चल के आया है, वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, डेली चार्ट्स नहीं है। देखिए ये वीकली चार्ट है नेस्ले के। अब यहाँ पे नेस्ले क्या बना रहा है ये बता पाएंगे? कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छा सा एक इवनिंग स्टार बना के चल रहा है, इवनिंग एंड स्टार। अब इवनिंग स्टार क्या होता है जानना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में एनरोल करिए डीआईपी के, वहां पे आपको टीचर्स बताएंगे कि क्या चीज होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो इवनिंग स्टार चल बन रहा है। अब इसका एरिया ऑफ सपोर्ट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये है। ठीक है, कंफर्मेशन इसके नीचे हो जाएगी अगर प्राइस नीचे चलना है। तो करीब करीब प्राइस वही खड़ा हुआ है अपने इस लेवल पे। ये लेवल का क्या जाएगा, क्लोजिंग लेवल ही है, करीब 2550 का ले लिए। 2550 का लेवल है जहां पे ये इवनिंग स्टार क्लोज हुआ है। फॉर्मेशन अच्छी है, बढ़िया है और बहुत स्ट्रांग है। अगर आप हाइट देखेंगे इवनिंग स्टार की क्रिएशन से, जहां से बना, तो हाइट देखिए, मजेदार हाइट है। ठीक है, तो वीकली वीकली चार्ट पे एक ये स्ट्रक्चर है। अभी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्लोज होने वाली है इसी में। फिर नेक्स्ट में चर्चा करना चाहूंगा, स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। जैसे मैंने कहा था, एचडीएफसी बैंक में क्या देखेंगे आप, देखिए एचडीएफसी बैंक कुछ ये जो लेवल है 1706 1700, जहाँ ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस एरिया पे बहुत टाइम से रेजिस्टेंस खा रहा है। मैं आर लिख देता हूँ बस, ये एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और अभी भी यहाँ पे आर क्रिएटेड चल रहा है। ठीक है, और थोड़ा जूम इन करेंगे तो आप पाएंगे ये इनसाइड कैंडल, एक इनसाइड पैटर्न है जापानीज, वो फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक यहाँ से लुढ़का भी है। देखिए करंट कैंडल, अभी लास्ट कैंडल जो बनी है वो इस तरह से बनी है कि वो आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ चालू होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ये वीकली में एक ये था। नेक्स्ट क्रॉम्पटन ग्रीव्स का स्टॉक है। इसमें देखिए ये स्टॉक गिर के आ रहा था, थोड़ा सा ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ये एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, लेके आ चुका था, लेकिन यही एरिया, ये करीब 320 का एरिया है। प्राइस ने कभी जब इसके ऊपर चलता था तो यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस लिया था, और अभी लास्ट में करंट कैंडल से लास्ट कैंडल में एक फिर से क्रॉस हुआ है। ठीक है, तो ट्रेडर्स को मालूम होगा कि यहाँ पे क्या करना है। देखिए इस तरह से, ये ब्लैक लाइन को मैं जूम करता हूँ, देखिए यहाँ जो ब्लैक लाइन 320 की रेजिस्टेंस प्ले कर रही थी, अब देखिए करंट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये था क्रॉम्पटन ग्रीव्स। एक स्टॉक और आपके लिए, पेज इंडस्ट्रीज। वीकली में आप देखेंगे तो देखिए अभी जहां पे स्टॉक खड़ा हुआ है तो वो कुछ सपोर्ट एरिया है। ये ऐसे देखिए, ये सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया था, फिर दोबारा इस एरिया में बहुत लेवल पे सपोर्ट चला, फिर वहीं पे करीब सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई बात नहीं, आप चार्ट में पीछे जाइए, आपको हकीकत पता लग जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं अगर चार्ट पे आप देखेंगे तो। देखिए ये जो एरिया
इतने टाइम तक ये भी सपोर्ट पे खड़ा है, ये पीछे जाके एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी था यहाँ पे। ये बात है 2018 की, थोड़ा ज्यादा पीछे चले गए। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ये इस तरह से बहुत ही अच्छा क्रूशल सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर ये फॉल करता है तो सीवियर हो जाएगा, लेकिन अगर ये सपोर्ट वापस चला गया तो देखिए यहाँ से अपने जो प्रीवियस हाई है 52,000 की ओर। अच्छा, अपने व्यूवर्स के लिए बता दूं, शायद जानते हैं या नहीं जानते, पेज इंडस्ट्रीज बेसिकली ये वही ब्रांड है जो अंडरगारमेंट जॉकी रन करता है। तो बेसिकली कंपनी वही है जो जॉकी अंडरवियर इंडिया में सेल करती है। इसका प्राइस देखिए अभी 36,800 चलता है। ठीक है, ये 2008 की मंदी में, 2008 की मंदी में 400 450 रुपये भी चलता था। जाके चार्ट देखिएगा। ठीक है, और लास्ट है विप्रो। लास्ट है विप्रो। विप्रो में क्या हो रहा है देखिए, कुछ राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। विप्रो अभी पीछे 1-2 साल 2.5 साल पहले बहुत गिरा, वीकली चार्ट पे मैं हूं, देखिए ये राउंडिंग बॉटम बना एक बार, ये ठीक है यहाँ क्रिएट करा, और अभी प्राइस ताजा ताजा ये 445 के ऊपर आके खड़ा हुआ है। देखिए जो ये लेवल था, राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया, रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर सपोर्ट लेके चलता हुआ दिख रहा है। विप्रो के रिजल्ट भी हैं, आ चुके हैं, बल्कि मंडे को रिजल्ट आ चुके हैं विप्रो के। मंडे को इसका इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। और एफएमसीजी का एक हमने जो नेस्ले देखा था, अगर मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूँ तो कमेंट करके बस बताइएगा, होमवर्क करिएगा। एफएमसीजी सेक्टर में एक हमने नेस्ले में ये इवनिंग स्टार बनते हुए देखा है, जो कि क्या है, बियरिश पैटर्न। अब मैं क्लोज करते करते बस आपको समराइज कर देता हूँ नेस्ले में। अच्छा, नेस्ले का चार्ट ओपन करें तब लिखते हैं, तब ज्यादा ये अच्छा रहेगा, वरना बात हम कहीं और की कर रहे हैं और जा कहीं और रहे हैं। तो देखिए नेस्ले में ये जो इवनिंग स्टार बना है, नेस्ले कौन सी कंपनी है, एक एफएमसीजी कंपनी है। नेस्ले के चार्ट पे मैं हूँ, वीकली चार्ट पे एफएमसीजी कंपनी है। आप जाके एफएमसीजी कंपनी की सेक्टर की और कंपनीज का चार्ट ओपन करके वीकली देखिएगा। अभी करंटली वो भी यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बना रहे हैं। अभी बस आपको हमें कंपनी का नाम और उसका पैटर्न ये कमेंट करके बताइएगा, अगर आप पैटर्न्स के जानकार हैं तो ये थोड़ा सा आपका होमवर्क रहा। एफएमसीजी में हम कुछ ट्विस्ट एंड टर्न देखेंगे आने वाले टाइम में, तो इसको इस तरह से मैं कुछ बना के जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा हिंट है आपके लिए, तो ये वॉच करिएगा, कमेंट करिएगा और सेशन को लाइक करिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा उम्मीद है, और शेयर जरूर करिएगा अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स, फैमिली में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। टाटा, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon.